श्री राम का शिव जी से उमा के साथ विवाह का अनुरोध। जब से सती दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तभी से शिव जी ने के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। शिव जी ने हर समय श्री राम का नाम जपते रहते हैं। जहाँ तहाँ श्री राम के गुणों की कथाएं कहते रहते हैं। कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं श्री राम के गुणों का गान करते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कर रेखा। शंकर जी की सराहना की, क्योंकि दोनों परस्पर स्वामी का भाव रखते हैं। दोनों में बहुत गहरा प्रेम का संबंध है। प्रेमी ही एक दूसरे के अंतर्मन के भावों को समझ लेता है। प्रेम छिपाए ना छुपे, जा घट पर घट होय। यद्यपि मुख बोले नहीं, नैनन देत हैं रोय। श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी से पार्वती जी का पवित्र चरित्र बड़े विस्तार से वर्णन किया और बड़े प्रेम से विनती करने लगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, श्री राम जी चंद्र जी शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर स्नेह करते हैं तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे मांगे दीजिए कि आप जा कर के पार्वती के साथ विवाह कर ले। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। क्योंकि आप तो मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। भगवान बोले, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ऐसे कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सप्त ऋषियों की सती से भेंट। एक बार शिव जी के पास सप्तऋषियों का आगमन हुआ। तब उनसे शंकर जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने की कामना की। सप्तर्षि जब पार्वती के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि तपस्या ही मूर्तमान होकर बैठी हुई है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? पार्वती बोली, आप हमारा निश्चय जानकर मेरा उपहास तो नहीं करेंगे। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, मेरा अज्ञानमय निश्चय है कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनु, कहूँ बसहूँ किसुगे है। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, अर्थात हिमालय राज की पुत्री
पार्वती जी हैं, इसलिए सप्त ऋषियों ने कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। नारद जो किसी में आसक्ति ना हो, किसी से प्रेम ना करता हो। नारदा कलह प्रिया सह नारदा, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, नारम अज्ञानाद्याति खंडयति नारदा, नारदो देव दर्शन। हे पार्वती, तुम उन्हीं नारद के उपदेश को मान करके, जिनकी बात मान करके दक्ष पुत्रों का अहित हो गया था, और तुम भी उन्हीं की बात मान करके यह तपस्या कर रही हो। दक्ष सुता उपदेशन जाए, तेन फेरे भवनु न देखा आई। चित्रकेतु करु घर उर घाला, कनक सिप कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिन्होंने फिर लौट करके घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेत के घर को नारद ने ही समाप्त कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी असुकिनी के हर्यश नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब वह सृष्टि करने को तत्पर हुए, तभी नारद जी ने उनसे 10 प्रश्न पूछे, जो कहा इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हो। एक पुरुष वाला देश कौन है, निकलने का रास्ता, ना दिखने वाली गुफा, बहुरूपड़ी स्त्री कौन है, पृथ्वी का अंत, पुच्छल स्त्री का पथ, दोनों ओर बहने वाली नदी, 25 तत्वों वाला घर, विचित्र कथा कहने वाला हंस, छूरों वाला घूमने वाला चक्र। सर्वज्ञ पिता की आज्ञा उत्तर ना दे सके, तपस्या करने चले गए। दक्ष के सभी पुत्रों ने उत्तर नहीं दे सके नारद जी के प्रश्नों का, इसलिए सब जो है तपस्या करने चले गए। फिर दक्ष ने शवलास्य नाम के 1000 पुत्र की सृष्टि की। करण नारद जी ने उनको भी तपस्या के लिए भेज दिया। तब दक्ष ने नारद जी से कहा, अहो असाधो साधुनाम साधुलिंगेन न सत्वया, अस्माधम कार्यभ्यम काणम भिक्षा मार्गो प्रदर्शिता। हे दुष्ट साधुओं जैसी आकृति बनाकर तुमने मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग का उपदेश दे करके मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तस्मात् लोके सुते मूढ़म ना भवेत् मतम पदम। लोकों में तुम भी कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकोगे। इस प्रकार के दक्ष के ने वचन कहे नारद को। सप्त ऋषि कहने लगे, तुम उन्हीं नारद के वचनों का विश्वास करके उस सहज उदासीन। अब सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के आलोचना करने लगे। कहा, उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, अशुभ भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार वाला, नंगे बदन रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले को अपना पति बनाने को तप कर रही है। उन शंकर के जी ने पहले सती से विवाह किया, फिर उसका त्याग कर दिया और उसको मरवा डाला।
ऐसे अकेले ही सुख से सोने वाले के घर में कभी स्त्रियां टिक नहीं सकती हैं। तुम हमारा कहा मानो तो हम सब तुमको सब गुणों से संपन्न लक्ष्मी के पद और वैकुंठवासी सुंदर पद से मिला देंगे। अर्थात आपको विष्णु भगवान से आपका विवाह में हम लोग करवा सकते हैं। पार्वती बोली, हे मुनियों, आप कुछ भी कहें, मेरा शरीर छोड़ सकता है, परंतु मैं अपने हठ को नहीं छोड़ सकती हूँ। नारद बचन में परिहरऊं, बसहूं भवन उजरऊं, नहीं डरऊं। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, जिस शिष्य को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उसे शांति कहीं नहीं मिलती है। इस प्रकार से माता पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाहि, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी के अंदर अनेक अवगुण हैं, अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। आप चाहे कितनी ही कहो, परंतु मैं हठ त्याग नहीं सकती हूँ। जन्म कोटि लगर गर हमारे, बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी। तजहुन नारद कर उपदेशो, आप कहाँ सत बार महेशो। जगजननी पार्वती कहने लगी, हे मुनियों, मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव में अगाध प्रेम देख करके मुन हर्षित होकर बोले, जय जय जगदम्बिके भवानी, हे जगन माता आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर्ष तुमातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कह करके मुन पार्वती के चरणों में सिर झुका करके चल दिए। उनके शरीर बार बार प्रसन्न हो रहे थे। मुनियों ने फिर जाकर हिमवान को पार्वती को लाने के लिए भेजा। वह पार्वती जी को घर ले आए। तदंतर सप्त ऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर के पूरा समाचार यथावत सुना दिया और प्रसन्न होकर के ब्रह्मलोक में चले गए।